हेलो। आज देखिए हम आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए इसको बिगाड़ दें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक नियम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्या होता है? ये होता है जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें। ये होता आई बराबर होता है ICOM, सेंटर ऑफ मास। आई सेंटर ऑफ मास प्लस आई ए स्क्वायर एम ए स्क्वायर, नॉट आई, एम ए स्क्वायर, कैपिटल एम ए स्क्वायर। अब देखिए आई क्या है? आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई मॉम क्या है? COM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से ज्ञात करना है। एम क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। एम क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी। और ए क्या है? ए डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, बिटवीन टू एक्सिस। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या है? आई बराबर ICOM, सेंटर ऑफ मास, प्लस एम ए स्क्वायर। ए इज डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस एंड एम इज द मास ऑफ द बॉडी, एंड ICOM मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई क्या मोमेंट है? किसी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूफ करना है। ठीक है, उतार लीजिए इसको, समझ के बिगाड़ दिया जाए इसको। अब देखिए कोई बॉडी है इस प्रकार से, एनी बॉडी। यहाँ पर कोई बॉडी है, ये इस तरीके से कोई कैसी भी बॉडी है। यहाँ पर इसकी सेंटर ऑफ मास ये है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास। ये एक्स क्या है? सेंटर ऑफ मास। और इसके बाद में कोई यहाँ पर पिंड रखा हुआ DM पिंड रखा हुआ। ठीक है, इसका डिस्टेंस R है, यहाँ से डिस्टेंस R है। और एनी एक्स, इसके पैरेलल एक अक्ष है, ये पैरेलल अक्ष है, यानी एक्सिस है। इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना। आई बराबर क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है। A इज डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। और या कोई एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है? यहाँ पर DM मान लिया। और R इज डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ
सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस और r यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में इसमें कंडीशंस लगेंगी, दो कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस कौन कौन से लगेगी, तब लगेगा कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल। ये टू एक्सिस है, यानी टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, ये दोनों अक्षें आपस में पैरेलल होना चाहिए, मस्ट बी पैरेलल। नंबर 2 है वन एक्सिस शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, यानी वन एक्सिस, एक एक्स पास होना चाहिए, पास्ट थ्रू ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जरूर पास हो, तभी रख सकता था। और डिस्टेंस ए क्या है, ए इज डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two axes, ये कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है, टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, ये दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए। वन एक्सिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, इसकी एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास है यहाँ से पास होना चाहिए। और ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं कि तिरछा हो, इधर से उधर डिस्टेंस ये हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ठीक परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये 3 शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, तब लगेगा। अब आगे देखिए, बिगाड़ दें, इधर का हिस्सा बिगाड़ दें कंडीशंस। अब देखिए डी आई सेंटर ऑफ मास बराबर किसके होता है, डी एम आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर होगा। अगर हम सेंटर ऑफ मास इसका बीच कर लेना चाहें, यहाँ से इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहिए डीएम पॉइंट का, तो क्या होगा, यहाँ पर डीएम पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डी एम आर स्क्वायर हो जाएगा, जानते हो। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट का, कोई यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल लिया है, इसका मास कितना है, डीएम। तो छोटा सा इसका मास डीएम होगा, तो सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस कितना है, डीएम। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, डीएम आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब इसके बाद यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ, इस अक्ष को ये अक्ष है, एक्सिस है, इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस छोटे वाले पार्टिकल का, डीएम आर स्क्वायर। अब हमें निकालना इस एक्सिस से, क्या निकालना है, इस एक्स पे, इस अक्ष पर इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डीएम आर स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना है इस अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या निकालेंगे, आई इस छोटे वाले पार्ट का, इस छोटे वाले पार्ट का निकालना चाहते हैं, डी आई बराबर लिखेंगे डी एम आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, इतने पूरे का डिस्टेंस हो जाएगा, यानी ए प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। डी एम ए प्लस आर का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ देंगे, तो डी आई बराबर ए स्क्वायर डी एम प्लस आर स्क्वायर डी एम प्लस 2RA DM, ठीक है। ये चीज़ माना जाएगी। अब देखिए इसका हम
आई निकालना चाहे इंटीग्रेशन करके आई निकाल लेंगे। अभी छोटा सा पार्ट है, पूरे का हम निकालना चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एक्सिस ऑफ दिस एक्सिस से, तो कितना हो जाएगा, इसको सबको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ये भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये भी हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए सबका इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आई बराबर ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना डी एम प्लस आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन डी एम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा है 2RA 2A RDM, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये R का डिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो R लिखा है ये वाला R स्क्वायर वाला, ये आर स्क्वायर यहीं रखो, आर स्क्वायर डी एम, ये सेंटर ऑफ मास वाला था ना यहाँ पर टी एम आर स्क्वायर, तो हो जाएगा आई बराबर ए स्क्वायर डी एम हो जाएगा एम, कैप डी एम मिल गया एम हो गया, प्लस आर स्क्वायर डी एम या हो गया डी आई कॉम हो गया सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास का हो जाए डी एम आर स्क्वायर कितने हैं, सेंटर ऑफ मास के बराबर, सेंटर ऑफ मास के बराबर है प्लस 0, इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हम समझा दें आपको अच्छे ढंग से, यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, आई बराबर ए स्क्वायर डी एम प्लस आर स्क्वायर डी एम बराबर कितना हो गया, डी आई सेंटर ऑफ मास, ठीक है, प्लस 2A बाहर ले दीजिए और आर डी एम, तो ये चीज़ हो जाएगी आई बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर एम, ये डी एम मिलकर एम हो गया, प्लस डी आई मिलकर इंटीग्रेट करेंगे आई हो गया आई कॉम प्लस 0, तो आई बराबर हो जाएगा एम ए स्क्वायर आई कॉम प्लस एम ए स्क्वायर, ये हो गया मान। ठीक, समझ गए। देखिए यहाँ पर इस चूँकि ये जानते हो कि इस पार्टिकल का इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, डी एम आर स्क्वायर, इस पार्टिकल का इसके थ्रू एक्सिस के थ्रू होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी एम ए स्क्वायर। अब इसके बाद में हमें निकालना इसके थ्रू, तो इसके थ्रू निकालने के लिए एक जगह पर लिख देंगे ए प्लस आर, मतलब आर की जगह लिख देंगे हम ए प्लस आर, टोटल मालूम हो जाएगा। अब टोटल जब ए प्लस आर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके हम ये ज्ञात करेंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर डी एम यहाँ पर लिखा हुआ है, आर स्क्वायर डी एम बराबर किसके है, आर स्क्वायर डी एम बराबर डी आई कॉम डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस 2a आर डी एम। ठीक, अब ए स्क्वायर एम डी एम का एम हो जाएगा और डी आई का आई हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस 0, इसका मान 0 होता है, यहाँ पर मान कितना आएगा 0। अब ये 0 हो जाएगा, आई बराबर आई कॉम प्लस एम ए स्क्वायर। ठीक है, ज्ञात हो गया। ये हमारा क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, न्यूमेरिकल लगा दीजिए, थोड़े बिगाड़ दें इसको।
पहला न्यूमेरिकल है फर्स्ट क्वेश्चन, यानी पहला सवाल। एक राड है इस प्रकार से, बहुत पतली राड है और यहाँ सेंटर ऑफ मास है, यहाँ सेंटर ऑफ मास से आती है आई सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से आती है। यहाँ पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस जगह पर ये निकालना आई बराबर क्वेश्चन। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है L/2, ठीक है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी कितनी होगी, यहाँ पूरी डिस्टेंस कितना है L है, यहाँ तक का डिस्टेंस L है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हमें मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से ज्ञात करने ICOM बराबर होगा सेंटर ऑफ मास से mL² होता है। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हम पीछे बता चुके थे एक्सरसाइज में mL²/12। हमें ज्ञात करना है इस पॉइंट पर, इस एक्स पर। फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस एक्सिस। इन दिस एक्सिस भी फार्मूला देंगे I प्लस ma²। ये सूत्र अभी निकाल चुके थे, इसी में वैल्यू रख देंगे। क्या हो गया, I बराबर ICOM बराबर होता है mL²/12 प्लस m, ए का मान कितना है L/2 है, यहाँ लिख देंगे L/2 का होल स्क्वायर। तो इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 प्लस mL²/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, इंटीग्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाएगा 12, यहाँ LCM हो गया तो यहाँ हो गया mL² प्लस 3mL², mL² बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर 4mL²/12 यानी mL²/3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट दिस एक्सिस, यानी ए बी एक्स पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, mL²/3। ठीक है, समझ गए? क्या समझे? ये राड है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, mL²/12। ये हमें ज्ञात है, क्या है, ये ज्ञात है। अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी पर, इसके पैरेलल एक्सिस है, इसके क्या है, पैरेलल एक्सिस। ये कैसी है, पैरेलल एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस, ये नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी हो, पैरेलल एक्सिस है। इस पर मोमेंट इनर्शिया के डिस्टेंस L/2 होगा। यह सूत्र लगा देंगे, I बराबर I सेंटर ऑफ मास प्लस ma² mL²/2 प्लस L/2। ए कितना है, L/2 के बराबर कैलकुलेट करके मान निकाल दिया। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, इधर भी बिगाड़ते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक डिस्क है, ये हमारी एक डिस्क है, गोल्ड है, ये डिस्क है। क्या है ये डिस्क, 2D 2 डायमेंशन डिस्क है। इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस में ऐसी होती थी, लेकिन इसके टेंजेंशियल मोमेंट से आगे टेंजेंट पर इसकी आई ज्ञात करनी है, आई बराबर क्वेश्चन। यहाँ से इसके मोमेंट, इस अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी। अब ये सेंटर पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये COM सेंटर ऑफ मास पर कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, इस तरीके से होती है mR²/2 होती है। अब चूँकि एक्सिस से लेना है, इस डायरेक्शन में लेना है, इसके परपेंडिकुलर ये है, ये है इसकी, ये पैरेलल है। हाँ, इस पर क्या होगी, इसके इस टेंजेंस के, इसके टेंजेंट के बराबर क्या होगी, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी mR²/4 होगी। इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, टेंजेंशियल है इस पर से, यानी चकती है, डिस्क है, ये है तो ये डिस्क पर ऐसे परपेंडिकुलर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mR²/2। अब इसके जो स्पर्श करते हुए टेंजेंशियल पर कितने होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mR²/4।
तो इसके ऊपर आई कितनी हो जाएगी, आई बराबर हो जाएगा आई कॉम प्लस एम ए स्क्वायर, ये सूत्र है। तो आई बराबर हो जाएगी, आई कॉम कितनी हो जाएगी, एम आर स्क्वायर अपान 4 प्लस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, आर। ये रेडियस होता है तो आर है, तो आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई बराबर हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपान 4 प्लस एम आर स्क्वायर। तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम हो गया, यानी एम आर स्क्वायर प्लस 4 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई कितना हो जाएगा, 5 एम आर स्क्वायर अपान 4। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी निकली, डिस्क की आगे। डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, 5 एम आर स्क्वायर अपान 4। क्या होता है, अच्छा अच्छा बंद कर दियो। उड़का दो, हाँ अब इसको बिगाड़ दें, देखो ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक स्फीयर है, स्फीयर, ये सेंटर ऑफ मास है। यहाँ से स्फीयर है, इसमें ये टेंजेंशियल है, इसके आई बराबर क्वेश्चन, इसको आई ज्ञात करना है। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, इसका आई सेंटर ऑफ मास कितना होता है, इसका जो स्फीयर होता है इसका आई सेंटर ऑफ मास, ये 3D होता है, ये क्या है 3D डायमेंशन। तो कितना होता है सेंटर ऑफ मास पे, m2/5 एम आर स्क्वायर। ये सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड। कैसा स्फीयर है, सॉलिड। इसका सेंटर ऑफ मास मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थी, सेंटर ऑफ मास पे कितना होता है 2/5 या आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, आर। अब वही फार्मूला लगा दीजिए, आई बराबर हो गया आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर। तो आई बराबर कितना हो गया, आई सेंटर ऑफ मास पर पिछले वीडियो में बता चुके थे, सॉलिड स्फीयर में सेंटर ऑफ मास पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास पर 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम, यहाँ इसका रेडियस कितना है, आर। ठीक है, तो आई बराबर हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। इसको हल कर लीजिए, एलसीएम कितना रहेगा 5, तो 2 एम आर स्क्वायर प्लस 5 एम आर स्क्वायर बराबर हो गया, आई बराबर हो जाएगा 7 एम आर स्क्वायर। कितना हुआ इसमें मान, 7 एम आर स्क्वायर अपान 5, यह आंसर आया। ठीक है, 7 एम पाई, ठीक है, एम आर स्क्वायर अपान, समझ गए। ये सॉलिड स्फीयर है, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर मतलब ठोस गोला है। इसका सेंटर ऑफ मास पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, 2/5 एम आर स्क्वायर। पीछे निकाल दी। ये चूंकि पैरेलल एक्सिस है, ये कैसी एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस है। इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से डिस्टेंस कितना है, आर है। तो निकाल सकते हैं इसे मान रख करके 2/5 एम आर। अगर इसका हमें सेंटर ऑफ मास पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तभी लगा पाएंगे सवाल को। इसलिए ये चीज़ें बिल्कुल पहले से ही अप टू डेट तैयार रखिए, तब ये मान रख सकते हो।
अब ये मान इसका रख दिया, यहाँ जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में 7m²/5 आंसर आ गया। ये चीज़ बिल्कुल याद होना चाहिए, प्रैक्टिस से शुरू से हम बता चुके थे उन सभी को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते थे, डिस्क है, रिंग है, स्फीयर है, कोन है, इन सब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड और हैलो सब की पता होना चाहिए सर, समझेगा, तभी लग पाएगा सवाल को। बिगाड़ दिया इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चौथा। अभी तो हलवा हलवा बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं, आप थोड़े IIT JEE पूछे गए तो उनको भी बताएंगे, तब तक के लिए देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये। हाँ, अगला क्वेश्चन है एक डिस्क है, क्वेश्चन नंबर 4। एक ये डिस्क है, क्या है ये डिस्क, 2D ये डिस्क है, इसको कहते हैं टू डायमेंशन डिस्क। ठीक, ये इसका सेंटर है, ये डिस्क है। ठीक, ये सेंटर है, इस सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टेंजेंशियल निकालेंगे इस प्रकार। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस तरीके से, जिसमें मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, ये हमारी निकाय टेंजेंशियल निकली। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मान कितना होगा, इसकी I सेंटर ऑफ मास बराबर, ये डिस्क होता है तो mr²/2 होती है सेंटर से। कितनी होती है सेंटर, ये mr²/2, लेकिन ये चूँकि टेंजेंशियल है इसलिए mr²/4 होगी इसकी। और यहाँ से एक इसके पैरेलल एक्सिस से यहाँ से इसका r/2 है, इसके रेडियस से आधा है, ये इसकी रेडियस r है, ये रेडियस से हाफ होकर के एक एक्सिस है, ये एक्सिस है। इस पर I ज्ञात करनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर निकालनी, इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये टेंजेंशियल है, ये टेंजेंशियल है, तो यहाँ पर जो टेंजेंशियल डिस्क है, डिस्क में टेंजेंशियल है तो इसका mr²/4 होगा। अगर परपेंडिकुलर होता है mr²/2, लेकिन टेंजेंशियल अभी पीछे निकाल चुके थे, कैसे निकलती है तो mr²/4 होती है। अब इस पर निकाल सकते हैं तो I बराबर I सेंटर ऑफ मास प्लस ma²। ठीक, तो I बराबर हो जाएगा, I सेंटर ऑफ मास कितना है mr²/4 प्लस m, और ये कितना है r/2 होल स्क्वायर। तो हो गया I बराबर mr²/4 प्लस mr²/4, दोनों में मान आ गया mr²/4। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा टोटल कुल मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 हो जाएगी। ये आंसर आ गया। ठीक, समझ लीजिए। ये एक डिस्क है, इसके टेंजेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr²/4, पीछे बता चुके थे। अब इसका I, ये जो r/2 डिस्टेंस पर एक एक्सिस है, इसका मान, इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो I कॉम C ये सूत्र लगा देंगे, सूत्र में मान रख के इसका मान निकाल लिया। बिगाड़ दें इसको। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में कोई राड है, ये राड, ये क्वेश्चन नंबर 5। ये एक राड है और ये बेंड की हुई झुकी हुई राड है इस तरीके से। ठीक है, ये राड है। ठीक, इस राड की लंबाई कितनी है L है, इसका मास कितना है m है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की ये भी डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का L डिस्टेंस है, यहाँ से भी यहाँ तक का L है, तो ये हो जाएगी L/2 और L/2। इस पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें इस एक्स पर, ये निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I बराबर क्वेश्चन, इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो इस तरीके ये भी पैरेलल एक्सिस होगी यहाँ से। ठीक है, ये भी पैरेलल एक्सिस होगी है। ठीक, अब देखिए इसकी ये पैरेलल है, पैरेलल बना दें इसको।
ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, यानी ICOM बराबर होती है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। ये रॉड है ना, यहाँ पर निकालते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² होती थी। यहाँ कितनी होती थी, ml²/12। यहाँ हो जाएगा ICOM का मान कितना हो जाएगा, ml²/12। यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट की होती थी, हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सिस है, ये यहाँ का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, इसके थ्रू निकाल लेंगे। इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, यहाँ पर I बराबर होती ml²/3 होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, ml²/3। ये कैपिटल M है, ml²/3 इस पॉइंट पर होगी। अब चूँकि यहाँ ये एक्सिस से पैरेलल एक्सिस से निकालेंगे, तो कुल मिलाकर इसका ये दूरी ज्ञात कर लेंगे। डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा √L² + L/2 का स्क्वायर। ये चूँकि ये L है, ये L/2 है, तो डिस्टेंस ये कितना होगा, L² + L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ पता हो गई। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी, इसको हम मान लीजिए I1, इसको I1 मान लें, और इसको मान लें हम I2। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसको हम ज्ञात कर लें I2। तो यहाँ पर I1 का मान कितना हो जाएगा, I1 का मान हो जाएगा ml²/3, और I2 का मान कितना हो जाएगा, I2 का मान हो जाएगा I सेंटर ऑफ मास प्लस ma²। ये वाला सूत्र लगा देंगे, तो I2 बराबर हो जाएगी इसमें सेंटर ऑफ मास पर कितना है, ml²/12, ml²/12 प्लस m, इसमें a कितनी है, a का मान है l स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, L² + L/2 का होल स्क्वायर, ये मान हो जाएगा। ठीक, अब टोटल निकाल दीजिए। I बराबर होता है I1 + I2, दोनों को योग कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसकी आ जाएगी। इस पॉइंट पर पूरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब इसे मान रख दीजिए, ज्ञात कर लीजिए। क्योंकि I बराबर I1 कितनी है, ml²/3, ये I1 निकाल लिया, प्लस I2 कितनी है, ml²/12, और इसका मान कितना है m, यहाँ हो जाएगा L² + L²/4, यानी 5L²/4 हो जाएगा। ठीक, 5L²/4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। I बराबर हो जाएगा, एलसीएम कितना रहेगा इसमें 12, यानी 4 + 1 + 4 × 12 = 5 15, और ये मान हो जाएगा ml²। तो सब में है ml², तो यहाँ लिख देंगे ml²। ठीक है, कुल मिला करके इधर बिगाड़ दें, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी I बराबर 15 × 16 = 4 20, 20/12 ml²। ठीक, काट दीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, तो I बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी 5/3 ml²। ठीक, ये आंसर आएगा, ml², ये आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हमने बता दिया, 5 क्वेश्चन से लगा दिए। इसको आप रिवाइज कर लीजिए, अच्छे ढंग से तैयार कीजिए, समझ लीजिए, और ये अगला फिर बताएंगे, और भी सवाल लगवाएंगे इम्पॉर्टेंट। तब तक के लिए इतना देखिए, और हमारे चैनल को सब पूरा देखिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।